बनो राजयोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। ओम शांति। आज की मुरली है 30 अक्टूबर 2025 की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। आज का प्रश्न, तकदीर में उच्च पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो, चेक करो कितना समय बाप को याद किया, हमारा रजिस्टर कैसा है, देवी कैरेक्टर है, कर्म करते बाबा की याद रहती है, याद से ही कट उतरेगी, उच्च तकदीर बनेगी। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों पास यह लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको यानी लक्ष्मी नारायण को देख बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है। तुम जानते हो, हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं। हम यह पढ़ते हैं, सबके लिए यह एक ही उद्देश्य है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि शिव अलग है और शंकर अलग है। दोनों का कर्तव्य, दोनों का नाम, सब कुछ अलग अलग है। इसलिए बाबा कहते, अभी तुम बच्चे जानते हो, वो शिव उच्च से उच्च भगवान और शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो सकता है? यह भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं
5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर है। भगत भी सब हैं। ज्ञानी किसको नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जैसे शिव और शंकर अलग है। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति नहीं रहती। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सदगति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है अर्थात दुख होता है तब बाप आते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वाम मार्ग शुरू होता है अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम विकार, जिसके लिए ही कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वह कोई जीत थोड़े ही पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बिगड़ तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता। सतयुग में रावण राज्य होता नहीं। वहां भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया। इसीलिए अभी जब रावण राज्य है तो राम राज्य नहीं है, और जब राम राज्य होंगे तो रावण राज्य नहीं होगा। जैसे प्रकाश है तो अंधकार नहीं हो सकता, और जब अंधकार है तो प्रकाश नहीं हो सकता। जब रात है तो दिन नहीं है, दिन है तो रात नहीं है, तो दोनों एक साथ में नहीं हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप को कितना होना रहता है, ख्याल रहता है कि हमारे बच्चे सुखी रहे। धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहे, परंतु यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता। यह है ही दुख की दुनिया। यह बेहद का बाप कहते हैं तुम वहां जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे अर्थात धन मिल जाता है। 21 जन्म वहां कोई दुख नहीं होगा, देवाला नहीं मारेंगे। यह बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है। स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं यह है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दिए हैं। सारे हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं देवियों के, लेकिन वास्तव में ये ज्ञान तलवार की बात है। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि यह ज्ञान तलवार है, यह ज्ञान खड़ग है। यह बेहद का बाप ही बात समझाते हैं। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई है तो जरूर कोई हथियार होंगे। बाप आकर यह सब भूले बताते हैं। यह तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे, विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना, तो बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तब देह अभिमान टूटेगा। इसलिए साहूकार लोग आते नहीं हैं। बाप कहते हैं देह अहंकार को छोड़ो। अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। अभी तुम बनवाह में हो ना, अभी जाते हो ससुर घर, तो किसी किसी आत्मा के बहुत शौक होता है अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा जेवर पहनो, अच्छा से श्रृंगार करूं। तो बाबा कहते हैं अभी हम सभी बच्चे कहाँ है, बनवाह में, इसीलिए हमें बहुत साधारण और सिंपल रहना है। तुम बच्चों को बाबा कहते हैं वहां बहुत जेवर मिलेगा, बहुत जेवर पहनाएंगे। यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा दाम का, बहुत ब्रांडेड। कई बार होता है ना, हमें हर चीज क्या है ब्रांडेड चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि बिल्कुल साधारण रहना है।
जैसे कर्म मैं करता हूँ, बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है। वह सब बहुत नुकसान कर देते हैं। तुम जानते हो, हम ससुर घर जाते हैं, वहां हमको बहुत जेवर मिलेंगे। यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं। आजकल चोरी आदि कितनी होती है, रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन यह हंगामा आदि ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसीलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। यह मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में यह मेहनत नहीं मिलती। अभी तुम संगम पर हो, तुम जानते हो बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर होगी, एटॉमिक बॉम्ब आदि खूब बनाते रहते हैं। कितना भी माथा मारो कि यह बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है, समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा? समझते भी है तो भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रामा में नूंद है, फिक्स है। यादवों और कौरवों को खलास होना ही है। यादव है यूरोबासी, उन्हों का है साइंस घमंड, जिससे विनाश होता है। फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तुमको शांति घमंड में रहना, यानी शांत स्वरूप रहना सिखाया जाता है। बाप को याद करो, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी है। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? क्योंकि आज के समय में दुनिया में सबसे ज्यादा मनुष्यों को जो भय है, डर है, वो शरीर छोड़ने का, कि हम मर जाएंगे, हम शरीर छोड़ देंगे, हमको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये मृत्यु का भय मनुष्यों को बहुत सताता है। लेकिन बाबा ने हमें अमर भव का वरदान दिया है, और हमें और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। ये ज्ञान बाबा ने हमें दिया है कि बस हम सिर्फ शरीर को, यानी वस्त्र को, ड्रेस को हम बदलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है, पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। सजा कौन खाते हैं? आत्मा। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने यह पाप किए हैं, खाओ सजा। उस समय फील होता है जैसे जन्म मरण की सजा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? बाप कहते अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोलो, हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे कैरेक्टर बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। यह है एम ऑब्जेक्ट। हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है। सब सेंटर पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। रोज बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। तुम जानते हो, हम इस 84 के चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। कितना सहज है, और फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट रखो, कितना समय बाप को याद किया।
याद बिगर जंक उतर न सके। कट उतारने के लिए चीज को घासलेट में डालते हैं ना, तो कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। जैसे कोई चीज में जंक लग जाता है तो उसको केरोसिन तेल में डाला जाता है तो उसका जो जंक है वो छूट जाता है। तो बाबा कहते हैं आत्मा के अंदर भी जो जन्म जन्मांतर का जंक लगा हुआ है तो उसको उतारने के लिए बाबा की याद है। मेहनत है ना, ऐसे ही थोड़े ही ताज रख देंगे सिर पर। बाबा इतना उच्च पद देते हैं, कुछ तो मेहनत करनी है। इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में है। शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम यह बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो तो बैज पड़ा रहे, क्योंकि ये हमारी पहचान है। बोलो, वास्तव में कोट ऑफ आर्म्स यह है। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए, बहुत मीठापन से समझाना है। कोट ऑफ आर्म्स पर भी समझाना है। प्रेत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? तुम बाप को जानते हो। लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे, वह बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर, वह है हद का। वहां माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा पदम पति बनने वाले बच्चों। तो बाबा कहते हैं वहां तो पैसे की बात ही नहीं, सब कुछ मिल जाता है। बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुच्छी सुना है तो यहाँ वह भी ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़े ही खाएंगे तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं। कितना प्रेम से ले आते हैं। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसीलिए कहा जाता है दाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है, ये भक्ति का फल। कोई गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं वह सब हमारे ही काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं हैं। इनको भी कहा सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो शिव बाबा ऊपर में परम धाम में तो लेके नहीं जाते हैं, बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं, सेवा में लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि विनाश का साक्षात्कार भी कराया, राजाई का साक्षात्कार भी कराया, बस नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है कि अर्जुन को साक्षात्कार कराया, मुझे याद करो तो तुम यहाँ बनेंगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। ब्रह्मा बाबा का ड्रामा में यह पार्ट था। भागीरथ को भी कोई जानते थोड़े ही है, तो तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए। हम यह बनते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर। इस समय की बात है। बेहद का बाप कहते हैं मैं जो राय देता हूँ उस पर फॉलो करो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं। उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं ना। तो बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। पहले उन रत्नों का जौहरी था,
अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोहरी बना। हेल को हेबिन बनाना कितना बड़ा जादू है। फिर सौदागर भी है, बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जवाहरत के व्यापार में भी ऐसे होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उनसे 100 की चीज का 500, 1000 भी ले लेंगे। उनसे तो बहुत पैसे लेते हैं। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज है प्राचीन योग। तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है। कितना भोला है, तुमको क्या बनाते हैं। कखपन के बदले तुमको 21 जन्म के लिए क्या बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। कभी कहेंगे भोलानाथ ने यह दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, गुरु ने दिया। यहाँ तो है पढ़ाई। तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में है भगवानुवाद। परंतु यह तो किसी को पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो, परमपिता परमात्मा को जानते हो? बाप है बागबान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। अब फिर तुम परिस्तान के मालिक बनते हो। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं। यह भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो खुद जान जाते हैं तो दूसरों को भी जगाते हैं। नहीं जगाते हैं तो गोया खुद जगा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते हैं इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नोंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं। जब तुम उदास हो जाते हो तो यह गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। रात के राही थक मत जाना, यह भी अच्छा है। अब रात पूरी होती है। मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं कि भगवान मिला। तो बाबा कहते हैं यह साक्षात्कार आदि की सब ड्रामा में नोंद है। जो भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। बाप ने कहा है यह बैज तो सबको सदैव पड़ा रहे। किस्म किस्म के बनते रहते हैं। यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तो हम बाबा के बच्चे, हम बीके हैं। हमारा निशानी क्या है? ये बैज। इसीलिए बाबा बार बार हमें इशारा देते हैं बैज के लिए कि हमारा हमेशा सदा बैज लगा हुआ रहे। तुम बच्चों को भी यह होने से नशा रहेगा। हम यह बन रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताएं तो देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वह श्रेष्ठ है, दैवी गुण संपन्न है, इसीलिए देवताओं की पूजा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर है बुद्धि में सदा अपने एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट। 2 नंबर है अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोहरी बनना है। आज का वरदान है निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन
सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं। व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। आज का स्लोगन, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त है। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त है। अद्भुत सारी स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग का प्रयोग करने के लिए दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को और अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन अपने संकल्प को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। कोई कितना भी भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर दे। यही है योग का प्रयोग। अच्छा, योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राज।